हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो प्लास्टिक पैक्ट पे है। इंडिया पहली इस तरह की एशियन कंट्री है जिसने प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च किया है। ये पैक्ट क्या है ये हम डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, इंडिया का प्लास्टिक पैक्ट ऑफिशियली कब लॉन्च किया गया। एक आपका एनुअल सस्टेनेबिलिटी समिट होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII का, वहाँ पे इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया September 3, 2021 में। और एम क्या था कि हम प्लास्टिक को सर्कुलर सिस्टम में लाएंगे। सर्कुलर सिस्टम यानी इकोनॉमी में रहेगा लेकिन इन्वायरमेंट से दूर रखेंगे। यूजुअली हम इसको यूज़ करते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, तो एक लीनियर मेथड रहता है। डिस्पोज करके कहाँ जाता है हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम चाहते हैं हम उसको डिस्पोज करने के बाद रिसाइकल करें, वो इकोनॉमी में रहे, इन्वायरमेंट से दूर रहे। सर्कुलर सिस्टम का ये मतलब है। इंडिया पहला ऐसा एशियन कंट्री बनेगा जो प्लास्टिक पैक्ट डेवलप कर रहा है। अब प्लास्टिक के बारे में इतनी सोचने की क्या ज़रूरत है, कंसर्न क्या है। देखिए, इंडिया 9.47 मिलियन टन्स प्लास्टिक वेस्ट हर साल जनरेट करता है, जिसमें से 40% जो है वो कलेक्ट भी नहीं होता, अनकलेक्टेड रहता है। और 43% जितने भी प्लास्टिक देश में प्रोड्यूस होता है उसको पैकेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और पैकेजिंग के लिए जो भी प्लास्टिक यूज़ होता है, आपको पता है कि वो सिंगल यूज़ है। एक बार कोई पैकेट खोलेगा उसको वापस थोड़ा यूज़ करेगा। आप लेज खाते हैं, उसका पैकेट वापस यूज़ करते नहीं करते। कोई भी इस तरह की आइटम्स आप खाते हैं तो प्लास्टिक वन टाइम यूज़ होगा। या मिल्क की थैली जो रहती है आपकी प्लास्टिक की, उसको खोलेंगे फेंक देंगे। तो ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक रहता है आपका पैकेजिंग के लिए। और मिसमैनेजमेंट इसका बहुत होता है। 7.7 बिलियन मीट्रिक टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट का ग्लोबली मिसमैनेजमेंट होता है। और ये ओवर द नेक्स्ट 20 ईयर्स एक्सपेक्टेड है कि इतना 7.7 बिलियन मीट्रिक टन्स का प्लास्टिक वेस्ट ग्लोबली मिसमैनेजमेंट होगा, जिसका वेट आप देख सकते हैं 16 टाइम्स वेट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन से ज़्यादा है। 16 गुना ज़्यादा जितना ह्यूमन पॉपुलेशन का वेट है। और बाकी एप्लीकेशंस अगर आप प्लास्टिक की देखेंगे तो प्लास्टिक पैकेजिंग ही आपकी लार्जेस्ट आती है, यही सबसे ज़्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन करती है। 2019 का एक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट किसका है, सेंटर फॉर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ। ये सजेस्ट करता है कि 2050 तक ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन जो है, प्लास्टिक से जो ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं वो 56 गीगा टन्स तक पहुंच जाएंगी। और 10 से 13% रिमेनिंग कार्बन बजट आप अपना समझ सकते हैं। तो देखिए प्लास्टिक से कितना नुकसान है, ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज होंगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो जो भी चीज़ें हम इन्वायरमेंट रिलेटेड पढ़ते हैं उन सबको कितना नुकसान होगा, जिनके लिए हम एफर्ट्स लगा रहे हैं। अब इस पैक्ट का एम क्या है कि प्लास्टिक पोल्यूशन को देश से ख़त्म करना है, डिफरेंट बिजनेसेस को साथ में लाना है। डिफरेंट बिजनेसेस को साथ में लाके पूरे इंडियन प्लास्टिक वैल्यू चेन में जो लोग इन्वॉल्व्ड हैं कि हम सर्कुलर प्लास्टिक सिस्टम करना चाहते हैं, सबको इस काम में इन्वॉल्व करना है ताकि ये प्लास्टिक इकोनॉमी में रहे, इन्वायरमेंट से बाहर रहे। अब इट मैंशन 17 बिजनेसेस, यहाँ पे 17 बिजनेसेस को मेंशन किया गया है, जिसमें मेजर FMCG ब्रांड्स आते हैं, आपके मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, रिटेलर्स आते हैं, रिसाइकलर्स, जो कमिट कर रहे हैं कि हम इस प्लास्टिक पैक्ट के फाउंडिंग मेंबर्स बनने के लिए तैयार हैं। 9 बिजनेसेस हैं जिन्होंने सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन कर ली हैं। ये पैक्ट क्या प्रोवाइड करता है, टाइम बाउंड टारगेट्स यहाँ पे रखे जाएंगे। एक टाइम पे क्या टारगेट अचीव करना है, टाइम बाउंड टारगेट्स बनाए जाएंगे। रिड्यूसिंग, इनोवेटिंग, री इमेजिनिंग प्लास्टिक पैकेजिंग, तो सोचा जाएगा कि इस प्लास्टिक पैकेजिंग को हम किस तरीके से, इसका कोई ऑल्टरनेटिव या किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं कि प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करें। और इसका एम क्या है यहाँ पे कि हमको अननेसेसरी जो प्रॉब्लमेटिक प्लास्टिक पैकेजिंग है आइटम्स की, उनके लिए मेजर्स लेने हैं, इन प्रॉब्लम्स को रीडिज़ाइन करना है, इनोवेट करना है 2030, क्योंकि टाइम बाउंड टारगेट्स हैं तो 2030 तक का टारगेट यहाँ पे लिया गया है। अब इस पैक्ट के अंदर क्या होगा, 100% प्लास्टिक पैकेजिंग जो है उसको रीयूजेबल, रिसाइकलेबल बनाया जाएगा, कि जो भी प्लास्टिक पैकेजिंग है वो इस तरह की हो कि हम उसको फिर से रीयूज़ कर सकें। 50% प्लास्टिक पैकेजिंग को इफेक्टिवली रिसाइकल किया जाएगा। 25% जो है उसको एवरेज रिसाइकल कंटेंट में वो आएगा प्लास्टिक पैकेजिंग का। ये सब यहाँ पे एम, इसके ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे रखे हैं जो अचीव करने हैं। अब मेंबर्स कौन है इस प्लास्टिक पैक्ट के, तो जैसे मैंने आपको बताया 27 बिजनेस हाउसेस हैं, जो सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो विलिंगली
प्लास्टिक पैक्ट को ज्वाइन करेंगी, जिसमें आपके मेजर एफएमसीजी ब्रांड्स हैं जैसे कि मैन्युफैक्चरर्स हो गए, टाटा, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंपनीज में क्या आता है आपका, अमेजॉन आता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर आता है, कोका कोला इंडिया, गोदरेज, मैरिको, आईटीसी। तो ये कंपनीज विलिंगली ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। अब इंडिया एशिया में पहला देश बना है जो प्लास्टिक पैक्ट लाया है, लेकिन ओवरऑल ग्लोबली आप देखेंगे फर्स्ट प्लास्टिक पैक्ट कहाँ पे आया, लॉन्च किया गया था यूके में 2018 में। तो यहाँ पे 26 अप्रैल 2018 में प्लास्टिक पैक्ट आया था। ये मैं आपके लिए रीड आउट करती हूँ। ये एक इस तरह का यूनिक प्लेटफॉर्म है जो डिफरेंट बिजनेसेस को, गवर्नमेंट्स को, इनोवेटर्स को, एनजीओ, सिटीजन्स को साथ में लाएगा कि हमें प्लास्टिक पे काम करना है। और यहाँ पे अननेसेसरी प्रॉब्लमेटिक सिंगल यूज़ प्लास्टिक ही सब पैकेजिंग जो है उसी ने सबका दिमाग ख़राब किया, तो उसको रीडिज़ाइन और इनोवेट करना है। जो इंडिया जिन टर्म्स से चल रहा है वही यूके ने भी डिसाइड किए थे। प्लास्टिक पैकेजिंग को रीयूजेबल, रिसाइकलेबल, कंपोस्टेबल बनाना है, क्योंकि ऑलमोस्ट प्लास्टिक को नॉन बायोडिग्रेडेबल है और इसको ख़त्म होते होते 100 साल तक लग जाते हैं। तो रिसाइकल कंटेंट जो है प्लास्टिक पैकेजिंग का उसको इंक्रीज करना है। सर्कुलर इकोनॉमी प्लास्टिक वेस्ट की कैसे क्रिएट होगी कि हम कुछ ऑल्टरनेटिव मोर सस्टेनेबल मॉडल, जो अभी तक हमारा एक ट्रेडिशनल लीनियर इकोनॉमी, आगे मैं आपको पिक्चर्स से समझाऊंगी कि लीनियर इकोनॉमी का क्या मतलब है। लीनियर इकोनॉमी का हो गया, यहाँ पे ऐसे बता देती हूँ कि क्या है कि आपने प्लास्टिक बनाया, वो यूज़ हुआ, आपने डिस्पोज कर दिया, डिस्पोज होने के बाद उसका क्या हो रहा है किसी को कोई मतलब नहीं है। सो दिस इज़ द लीनियर मॉडल जो अभी तक फॉलो होता आ रहा है। सर्कुलर में क्या होगा कि आप उसको बना रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, डिस्पोज करने के बाद उसको रिसाइकल कर रहे हैं, और जब तक उसको यूज़ कर रहे हैं तो उससे मैक्सिमम वैल्यू उसकी निकालो जब तक वो यूज़ में है। उसके बाद उसको रिकवर और रीजनरेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। एज अ रिजल्ट सर्कुलर इकोनॉमी ऑल्सो ऑफर्स टू इम्प्रूव यूरोप्स कॉम्पिटिटिवनेस एंड रिसोर्स एफिशिएंसी। तो इंडिया में जैसे यूके के लिए लिखा है, सेम चीज़ इंडिया के लिए भी होगा कि हमारा कॉम्पिटिटिवनेस और रिसोर्स एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। तो प्रिंसिपल्स क्या है इसके लिए कि डिज़ाइन करो वेस्ट को, डिज़ाइन आउट वेस्ट एंड पोल्यूशन, प्रोडक्ट्स और मटेरियल्स को यूज़ में रखो, नेचुरल सिस्टम्स के लिए रीजनरेशन करो। तो ये देखिए पिक्चर्स में, ये आपकी लीनियर इकोनॉमी, टेक, मेक, डिस्पोज, सर्कुलर इकोनॉमी में मेक, यूज़ एंड रिसाइकल। तो यहीं पे आप देख सकते हैं किस तरह से लीनियर इकोनॉमी को हम सर्कुलर बनाना चाहते हैं, टेक, यूज़, डिस्पोज, डिस्पोज के बाद यहीं पे ख़त्म नहीं करना चाहते, इसको रिसाइकल करके फिर से यूज़ करना चाहते हैं। दैट्स हाउ इट बिकेम सर्कुलर। अब प्लास्टिक ब्रेकडाउन अगर आप देखेंगे, ओशंस के लिए भी प्लास्टिक कितना बुरा है, इससे कितने एनिमल्स की जान जाती है। 92.5% डेड सी बर्ड्स, नॉर्दर्न फलमार्स, एक स्टडी में पाया कि उन्होंने प्लास्टिक को इंजेस्ट किया था और उनके बॉडी वेट में 5% प्लास्टिक आ गया था, जो प्लास्टिक ओशंस में चला जाता है। तो ये सब बहुत ही वाइल्ड लाइफ के लिए, मरीन लाइफ के लिए, और अल्टीमेटली कोई इंसान भी अगर फ़िश को खाएगा जिसमें प्लास्टिक है, तो ये प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक से फ़िश से हमारे तक पहुंच रहा है और हमारे हेल्थ के लिए भी ये हानिकारक है इन्वायरमेंट के साथ साथ। प्लास्टिक बैग्स जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, इनका डिकम्पोजिशन 1000 नॉट 100 ईयर्स मैंने आपको बोला था, सॉरी यहाँ पे करेक्ट कीजिए, 1000 साल लग जाता है प्लास्टिक बैग्स को डिकम्पोज होते होते। देखिए ट्रेन की टिकट्स जो आप यूज़ करते हैं पेपर की होती हैं, 2 वीक में डिकम्पोज हो जाती हैं। ये आप गार्बेज की बात कर रही हूँ, कितना टाइम लेते हैं डिकम्पोज होने के लिए। ऑरेंज का पील है, बायोडिग्रेडेबल है, 6 महीने में हो जाएगा। मिल्क के कार्टन्स जो अब आप यूज़ करते हैं 5 साल लगते हैं। टिन का कैंटीन है 50 साल लगते हैं। बैटरीज हैं 100 साल लगता है। प्लास्टिक बॉटल्स हैं 450 ईयर्स लगते हैं। तो देखिए कितना हानि ये इन्वायरमेंट को पहुंचाते हैं। इसलिए प्लास्टिक पैक्ट अब आप याद रखिए, इंडिया ने प्लास्टिक पहला एशियन कंट्री बन गया प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने का। क्यों लॉन्च किया है, डेटा फैक्ट्स आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। वेस्ट रिमूवल सिस्टम वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम? एथेंस, लाहौर, पेरिस, लंदन। तो बताइए कमेंट सेक्शन में। बाकी टेलीग्राम पे ये पोल होगा, वहाँ पे राइट आंसर आपको पता चल जाएगा। डू पार्टिसिपेट। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। बहुत सारे कोर्सेज़ EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।